कहानी चल रही है रूट्स, लिखी है इस्मत चुगताई ने। उर्दू की बहुत जानी मानी लेखिका हैं और पार्टीशन मुद्दा है कहानी का। हम पढ़ रहे हैं दो परिवारों के बीच के रिश्ते के बारे में। रूपचंद जी का परिवार है जो हिंदू परिवार है, और यहाँ अब्बा का परिवार है जो मुस्लिम परिवार है। दोनों कितना ज़्यादा एक दूसरे से घुल मिल कर रहते हैं, और फिर भी पार्टीशन में कैसे बीच में दरार पड़ती है या क्या गुज़रता है उनके साथ, यही कहानी का मेन थीम है। हम पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जब भी पड़ोस में कोई बीमार होता था तो अपने पोतों के हाथ पकड़ कर चले आते थे, क्योंकि फ़ीस वसूलने का एक ही ज़रिया था कि भोजन कर लिया जाए भरपेट। तो जब डॉक्टर साहब किसी एक को देखने आते तो पूरा परिवार ही लाइन लगा लिया करता था। किसी के पेट के दर्द की शिकायत, किसी को मुहासे होने का शिकायत, किसी के सूजन आ गई कान में, तो एक एक करके हर कोई उनके सामने ला दिया जाया करता था और फिर वो चिल्लाते थे, व्हाट अ न्यूसेंस डिप्टी साहब, ये क्या मजाक लगा रखा है, क्या परेशानी है, आई विल गिव पॉइजन टू 1 or 2, एक आध को किसी दिन जहर दे दूंगा। डू यू टेक मी फॉर अ वेट दैट यू पाउंस ऑन मी लाइक अ पैक ऑफ एनिमल्स, तुम क्या मुझे ढोर डंगर का डॉक्टर समझते हो जो सारे के सारे उछल पड़ते हो मेरे आते ही सब के सब। डॉक्टर साहब वुड गो ऑन मटरिंग वाइल एग्जामिनिंग देम, और डॉक्टर साहब बड़बड़ाते रहते थे लेकिन सबको देखते रहते थे। Whenever he came to know that a new baby was expected, he would explode. Huh? The doctors for free? Procreate as many times as you want and make my life miserable? और जैसे उन्हें पता लगता कि बच्चा होने वाला है पड़ोस में तो चिल्ला के वो पढ़ते थे, अच्छा डॉक्टर फ्री का मिला हुआ है, पैदा किए जाओ बच्चे पे बच्चा, मेरी ज़िंदगी नर्क बनाए चले जाओ। But as soon as the labor pain started, he would pace restlessly between a veranda and his. और जैसे ही जच्चा को पेन शुरू होते वो बिल्कुल बेचैन हुए बरामदे और दरवाजे के बीच में अपने और हमारे टहलना शुरू हो जाते। He caused panic with his screams and shouts, rendering it difficult for the neighbors to come. और इतना ज़्यादा हाय तबाह वो मचाते थे, चीखते चिल्लाते थे कि कोई पड़ोसी भी आने की हिम्मत नहीं करता था। The would-be father would be slapped vigorously and castigated for his foolhardiness. और होने वाले पिता को खूब चपेड़ मारे जाते, स्लैप्ड विगरसली, कभी धौल जमाए जाते, उसको सीख दी जाती, उसको एडमोनिश किया जाता, कैस्टिगेट किया जाता कि क्या मूर्खता है, कितने बच्चे पैदा करोगे। बट एज सून एज द न्यू बॉर्न्स क्राई रीच्ड हिज ईयर्स ही वुड लीप फ्रॉम द वेरांडा टू द डोर एंड देन इनटू द रूम, फॉलोड बाय अब्बा इन अ स्टेट ऑफ नर्वसनेस। लेकिन जैसे ही उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ आती वो कूद फांद के बरामदे से दरवाज़ा लांघ जाते और तुरंत उस कमरे में पहुंच जाते। अब्बा उनके साथ साथ नर्वस रहते, थोड़े डरे सहमे, पर फिर भी अब्बा को साथ देना होता, वो पहुंच जाते। द विमेन वुड रिसेंट एंड कर्स देम एंड देन गो बिहाइंड द पर्दा। औरतें चीखती चिल्लाती गालियाँ देती लेकिन फिर पर्दे के पीछे चली जाती। ही वुड एग्जामिन द पल्स ऑफ द मदर एंड पुट हर बैक एंड पैट हर बैक। वो मदर का जो भी जच्चा है उसकी पल्स देख लेते कि वो सब ठीक ठाक तो है उसके साथ, और फिर उसको शाबाशी देते, गुड शो माय लायनेस, और कहते शाबाश मेरे शेर। देन ही वुड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड बेथ द बेबी। फिर वो बच्चे की माँ से जुड़ी होती है जो अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको नाल कहते हैं उसे काटते, फिर उस बच्चे को नहलाते। अब्बा वुड नर्वसली एक्ट एज अ क्लमजी नर्स टू हिम, और अब्बा उसके साथ लगे रहते, बिल्कुल नर्स वाला सा काम करते लेकिन थोड़े क्लमजी, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। देन अम्मा वुड स्टार्ट स्क्रीमिंग, गॉड्स कर्स, दीज मेन हैव नो बिजनेस टू बी हेयर। और वो चिल्लाती हैं, अल्लाह क्या है ये आदमियों का यहाँ क्या काम। अंडर द सर्कमस्टांसेस बोथ वुड स्लिंक अवे लाइक टू चेस्टाइज चिल्ड्रन। और फिर वो दोनों बुज़ुर्ग जो हैं धीमे से वहाँ से सरक लेते, जैसे दो बच्चे डांट खा के चुपके से गायब हो जाते। When Abba was paralyzed, Roopchand ji had retired and his medical practice was restricted to his own house and ours.
जब अब्बा को पैरालिसिस का अटैक आया तो रूपचंद जी तब तक रिटायर हो चुके थे। उनकी मेडिकल प्रैक्टिस बस यहीं तक सीमित थी, इन दो परिवारों तक। अब्बा वॉज बीइंग ट्रीटेड बाय सम अदर डॉक्टर्स। अब्बा का इलाज दूसरे डॉक्टर कर रहे थे, बट रूपचंद जी वुड कीप कॉन्स्टेंट विजिल अलॉन्ग विद अम्मा एंड द नर्सेस। पर रूपचंद जी लगातार उनके सिरहाने खड़े रहते थे। विद अम्मा थी, नर्सेस थी, बट आफ्टर अब्बा's passing away he felt a new sense of responsibility besides the affection he had towards the members of our family. बहुत कोशिश की लेकिन अब्बा नहीं बचे, और अब्बा के जाने के बाद तो रूपचंद जी जो थे उनको ऐसा लगने लगा जैसे उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। दोनों ही परिवारों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ ली, और अफेक्शन तो उन्हें इस परिवार से था ही, लगाव तो शुरू से था ही, लेकिन अपने दोस्त के जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने समझी। ही वुड गो टू द चिल्ड्रंस स्कूल टू गेट द फीस वेव्ड। वो बच्चों के स्कूल भी जाते उनकी फ़ीस माफ़ कराने। प्रिवेंट ज्ञानचंद फ्रॉम चार्जिंग ऑन द गर्ल्स डाउरी। ज्ञानचंद को भी रोका कि नहीं, लड़कियों के लिए गहना नहीं लेना है, डाउरी नहीं लेनी है। और इन द हाउस नथिंग वॉज डन विदाउट कंसल्टिंग हिम। और घर में, दोस्त के घर में भी उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं होता था। सो मच सो दैट व्हेन इट वाज सजेस्टेड दैट 2 रूम्स बी एडेड टू द वेस्टर्न विंग ऑफ द हाउस, द प्लान वाज स्क्रैप्ड एट डॉक्टर साहब्स इंस्टेंस। और इतना तक कि जब तय हुआ कि घर के वेस्टर्न एरिया में 2 कमरे और बना लिए जाएं, तो भी डॉक्टर साहब के कहने पर ही वो प्लान स्क्रैच कर दिया गया, यानी त्याग दिया गया। वाई डोंट यू बिल्ड 2 रूम्स अपस्टेयर्स इंस्टेड, ही सजेस्टेड। उन्होंने कहा तो ऊपर बना लो वही 2 कमरे, एंड इट वॉज एक्टेड अपॉन। तो उनकी सलाह मानी गई। Fudgen was not ready to opt for science in FA. Dr. Sahib thrashed him with his shoes and the issue was resolved. फजन जो है वो साइंस नहीं पढ़ना चाहता था कॉलेज में। डॉक्टर साहब ने जूता उतारा, उसकी अच्छे से धुनाई की और मुद्दा सुलझ गया, और फजन मियाँ ने साइंस ले ली। when Farida fought with her husband and returned home, her husband sought डॉक्टर साहब हेल्प। फरीदा जब पति से लड़कर अपने घर आके बैठ गई तो उसके पति ने भी डॉक्टर साहब से मदद मांगी। As Sheila entered his family as the wife of his younger son, the problem of having to hunt for a midwife was solved. और जब शीला उसके दूसरे बेटे की, छोटे बेटे की बीवी बनकर उसके घर आ गई डॉक्टर साहब के, तो मिडवाइफ वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। She would run from the hospital as soon as word was sent. वो खुद दाई थी, ट्रेंड दाई थी, हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, और जैसे ही उसको पता लगता बच्चा होने वाला है घर में, वो तुरंत ही हॉस्पिटल छोड़ के भागी चली आती। फॉरगेट अबाउट चार्जिंग अ फीस, शी'd प्रेजेंट द बेबी विद अ कैप एंड अ कुर्ता ऑन द 6th डे। और फीस लेने की बात तो छोड़ो, वो आते ही छठे दिन, बच्चे के पैदा होने के 6 दिन बाद, छठी जो मनाई जाती है हमारे हिंदू समाज में, उस दिन वो बच्चे को एक कुर्ता और टोपी गिफ्ट भी करती थी। But today, when Chabba returned after the fight, he was fated as a crusader, a mard-e-ghazi having won a battle. और अब देखो आज की क्या बात है, आज की क्या स्थिति है कि जब छब्बा लड़कर घर लौटा है तो बजाय उसके 2 चपेड़ मारकर डॉक्टर साहब के पास भेजने के, आज उसको गले लगाया जा रहा है, उसको मर्द-ए-गाज़ी बताया जा रहा है जो जंग जीत कर आया है। Everyone asked him about his daring act. सब उसकी बहादुरी के चर्चे सुनना चाहते हैं। Only अम्मा was mute. केवल अम्मा जो हैं वो चुप हैं, as she had been from the 15th of August when the tricolor was hoisted on the roof of Dr. Sahib's house and the Muslim League flag on ours. और वो 15 अगस्त से ही चुप हैं, जिस दिन तिरंगा तो लहराया गया रूपचंद जी के घर पर, डॉक्टर साहब के घर पर, और मुस्लिम लीग का झंडा हमारे घर पर लहराया गया। Between these 2 flags there was a chasm miles wide. इन 2 झंडों के बीच में एक गहरी खाई थी जो मीलों लंबी थी। अम्मा would look at its bottomless depth with her melancholy eyes and shudder. और अम्मा उसके अंदर झांकती थी अपनी उदास आँखों से और काँप जाती थी। Then like a deluge refugees began to arrive. फिर एक बाढ़ सी आई रेफ्यूजीज़ की, एक के बाद एक रेफ्यूजीज़ आने लगे। As the relatives of the eldest daughter-in-law arrived from
Bhavalpur, having lost all their possessions and somehow escaping with their lives, the chasm widened. और जब बड़ी बहू के रिश्तेदार सारे घर परिवार वाले भावलपुर से आए, सब कुछ अपना खोकर, सब कुछ गंवा कर, अपनी किसी तरह से जान बचाकर भागकर यहाँ पर पहुँचे, तो ये खाई और गहरी हो गई और चौड़ी हो गई. एंड देन when the in-laws of Nirmala arrived from Bhavalpur in a half-dead state, the chasm became filled with venom-spewing snakes. और फिर उस घर की जब निर्मला के ससुराल वाले भी वहाँ पहुँच गए, भावलपुर से ही आए, और बिल्कुल आधमरी सी हालत में जब वो पहुँचे तो ऐसे लगा कि इस खाई में जहरीले नागों ने भी फन उठा लिए हों. When Choti Bhabhi sent word that her son had a stomach ailment, Sheila Bhabhi drove the servant away. अब छोटी भाभी ने जब वो खबर भेजी कि बच्चा बीमार है, तो शीला भाभी जो दौड़ी चली आती थी, उन्होंने उस नौकर को भगा दिया. No one made any comment. किसी ने कुछ नहीं कहा. Neither did anyone speak about one's ailment in the house. और अब कोई इस बीमारी के बारे में चर्चा भी नहीं कर रहा है घर में. बड़ी भाभी forgot her fit of hysteria and began to pack up her belongings in haste. बड़ी भाभी भूल गई कि उनको मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं, और उन्होंने तत्परता से अपनी पैकिंग शुरू कर दी. Don't touch my trunk. और इस पैकिंग के बीच में अम्मा ने बड़े ही गुस्से से और ज़ोर से बोल दिया, अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, कि मेरे संदूक को कोई हाथ नहीं लगाएगा. अचानक सब चौंक उठे. आंट यू कमिंग विद अस? बड़ी भाभी ने पूछा तीखे स्वर में. क्यों, तुम चलोगी नहीं हमारे साथ? नो. डू यू थिंक आई विल गो टू डाई अमंग दो सिंधीज? गॉड्स कर्स ऑन देम. दे वॉन्डर अबाउट इन फ्लोइंग बुरखाज एंड पजामाज. तुम्हें क्या लगता है मैं उन सिंधियों के बीच में जाके मरूंगी? भगवान उन पर कर्स भेजे, लानत भेजे, ऐसे ही घूमते रहते हैं बुरके और सलवार पहन के. Hey, why should she go to Dhaka, those head hunting? Why doesn't she go to the younger son in Dhaka? उसने कहा, चलो जाते क्यों नहीं अपने छोटे बेटे के पास ढाका में. आए, वाई शुड शी गो टू ढाका? उसने कहा, क्यों जाए वो ढाका में? Those head hunting Bengalis need rice in their hands and then slurp it down. Taunted Mumani by B. संजले भाई's mother-in-law. और दूसरे ने फिर ताना दिया कि बांग्लादेश चले जाओ ढाका. कोई क्यों जाएं वो ढाका? वहाँ तो बंगाली जो हैं वो चावल के गोले बना बना के और अपने हाथ से ही खाते हैं, और बहुत ही बुरी तरीके से खाते हैं. अच्छा नहीं लगा उन्हें. देन गो एंड स्टे विद फरीदा एट रावलपिंडी, खाला सजेस्टेड. खाला ने एक और सजेशन दिया कि जाके फरीदा के यहाँ रह जाओ रावलपिंडी में. तौबा, मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम द पंजाबीज. वो पंजाबी में भी नहीं जाना चाहते, न सिंधियों के जाना चाहते हैं, न पंजाबियों के जाना चाहते हैं. कहते हैं, हे भगवान, उनसे तो हमें ईश्वर ही बचाए. तौबा, मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम द पंजाबीज. दे स्पीक लाइक द डेनिजन ऑफ हेल. माई टैसिटर्न अम्मा वॉज रादर वॉल्यूबल दैट डे. और मेरी अम्मा जो अक्सर चुप रहती हैं, उस दिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी सारे वार्तालाप में. वो कहीं भी जाना नहीं चाहती थी, किसी के पास भी जाना नहीं चाहती थी. वील कंटिन्यू दिस अगेन.